हेलो फ्रेंड्स, आपको भी प्रेगनेंसी चल रही है और आप सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर को कब कब दिखाना चाहिए, तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आज बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आपको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास कब कब जाना होता है। देखो, वैसे आइडली प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हो उसी समय एक बार डॉक्टर को विजिट कर लेते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ सोनोग्राफी होती है जो हमें प्रेगनेंसी प्लान से पहले ही पता लग जाए। लेकिन प्रेगनेंसी मोस्टली पेशेंटों को तब पता चलती है जब उनका पीरियड मिस हो जाता है। जब आपका पीरियड नहीं आता है तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि अब आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन इस समय आपका 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का काउंटिंग जो हम करते हैं, जो 9 महीने का प्रेगनेंसी मानते हैं या 40 हफ्ते का जो हम पूरा प्रेगनेंसी मानते हैं, वो आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से ही हम मानते हैं। तो अब आपका मान लो लास्ट पीरियड आपका 1 जैन को आया था, 1 फेब को आपका पीरियड नहीं आया, तब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तब आपको लगा कि अब मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट होगा, लेकिन ये आपका 1 महीना ऑलरेडी जा चुका है। प्रेगनेंसी का 1 महीने में जो चेंजेस होने थे वो आपकी बॉडी में हो चुके हैं और अब आपको पता लगा है, तो अब आप थोड़े जागे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आइडली जब आप प्लान कर रहे हो तभी आपको डॉक्टर को दिखा ले तो बेहतर होगा। तो जो लास्ट 1 मंथ अपना मिस हो गया उसमें भी वो अपनी चीज़ें हम फॉलो कर सकें। तो जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है तब 4-5 वीक्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो जैसे ही आपको फ्रेंड्स पता चले प्रेगनेंसी है, जैसे आपका पीरियड मिस होता है तो आप यूरिन वाला टेस्ट करते हैं, उसमें 2 लाइनें आती है, मतलब पॉजिटिव है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका बीपी, वेट, जनरल एग्जामिनेशन ये सब होता है। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जिसमें कि हमारा ब्लड ग्रुप होता है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर है, थायराइड है और कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं, वो हम कराते हैं। 4-5 वीक्स पे बेसिक ये सारी टेस्ट होते हैं। और एक सोनोग्राफी, अगर आपको बहुत पेट में दर्द हो रहा है या कोई स्पॉटिंग टाइप का है तो हम उस समय सोनोग्राफी कर लेते हैं, या नहीं करते, हम 15 डेज़ के बाद फिर सोनो करते हैं। तो फर्स्ट विजिट आपको डॉक्टर के पास जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है तभी जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं और आपको अगर सीवियर पेन हो रहा है या कोई ब्लीडिंग हो रही है तो एक सोनोग्राफी भी करानी पड़ सकती है। तो आपका जो फर्स्ट विजिट है पीरियड के मिस होते ही होगा, तो ताकि ये सब चीज़ें हो सके। अब बात करते हैं कि सेकंड विजिट आपका कब होगा। सेकंड विजिट वैसे 1 महीने के बाद बुलाया जाता है, लेकिन हमारी जो सोनोग्राफी होती है वो 6 से 8 हफ्ते पे फर्स्ट सोनोग्राफी होती है, मतलब आपके अनुसार कहें तो 1.5 से 2 महीने पे होती है। तो 6 से 8 हफ्ते पे अपने को सोनोग्राफी इसलिए करानी होती है ताकि बच्चे का पोजीशन, लोकेशन, उसका हार्ट बीट, नंबर ऑफ बेबी कितने हैं, ये सब पता कर सके, जिससे कि हम सोनोग्राफी जो फर्स्ट स्कैन कहते हैं फीटल वेलबिंग का, वो होता है। तो आपका फर्स्ट विजिट होता है पीरियड के मिस होते ही, उसके 1 महीने के बाद होगा दूसरा विजिट, मतलब उसके 1 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, क्योंकि हमें सोनोग्राफी में बच्चे का वायबिलिटी का कंफर्मेशन करना होता है। फिर उसके सेकंड विजिट के बाद जो थर्ड विजिट होती है वो भी 1 महीने के बाद होती है। बेसिकली हम शुरू में 1-1 महीने पे ही पेशेंट्स को बुलाते हैं। जो हमारा 28 हफ्ते होता है, पूरी प्रेगनेंसी को हम 40 हफ्तों में बांटते हैं, तो 28 हफ्ते तक हम 4-4 वीक्स में, मतलब महीने महीने में ही पेशेंट्स को बुलाते हैं। 28 से 36 हफ्ते के बीच में पेशेंट को हर 15-15 दिन में बुलाया जाता है और 36 हफ्ते के बाद जो 40 हफ्ते तक हमको 7-7 दिन में मरीज को बुलाते हैं। तो आपके शुरू में तो आपको महीने महीने पे डॉक्टर के पास जाना है। फर्स्ट आपको पीरियड मिस होते ही जाना है। सेकंड आपको फर्स्ट सोनोग्राफी जो आपकी 6 से 8 हफ्ते पे होती है उसके लिए जाना होता है। फिर आपका थर्ड विजिट होगा उसके 1 महीने के बाद, जो आपका अनुसार तीसरा महीना चल रहा होगा। तीसरे महीने में इसलिए बुलाया जाता है कि एक एंटी-एनबी स्कैन और एक डबल मार्कर, 2 टेस्ट हमें ज़रूर कराने होते हैं ताकि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी वो पता कर सके। इसके बाद एक 5th मंथ में और सोनोग्राफी होती है, लेवल 2 स्कैन, उसके लिए विशेषली आपको जाना होता है। फिर आपको हर महीने महीने में 28 हफ्ते तक, फिर उसके बाद हर 15 दिन में जाना होता है। फिर उसके बाद 36 हफ्ते के बाद आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना होता है। इन सब रूटीन विजिट के अलावा अगर आपको कोई पेट दर्द है, कोई ब्लीडिंग है या आपको कोई पेट में दर्द है, इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, जो रूटीन चेकअप मैंने बताया कि आपको महीने महीने पे जाना है 28 हफ्ते तक, 15-15 दिन के करके जाना है आपको 36 हफ्ते तक, 36 फिर आपको वीकली विजिट करनी है टिल द डिलीवरी और टिल 40 वीक्स तक। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लीडिंग है या कोई आपको पानी छूट गया है या कोई पेट में दर्द है या कोई सर में दर्द है या कोई चक्कर आ रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है कि कुछ खा नहीं पा रहे, तो इसके अलावा इन रूटीन चेकअप के अलावा अगर आपको ये सब दिक्कत है तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में रूटीन चेकअप कब कब कराते हैं और वो क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपके कोई और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।